हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे टांडला प्लेटफॉर्म के बारे में। तो अभी आप देख सकते हैं हम लोग जो आ गए हैं टांडला प्लेटफॉर्म के चार्ट के ऊपर आ गए हैं। तो हम इसमें देखेंगे, मैक्सिमम ही देख लेते हैं डायरेक्ट। तो आप देखेंगे कंपनी ने अब तक का जो रिटर्न दिया है 277% का रिटर्न दिया है, जो कि काफ़ी अच्छा है। पर कंपनी का चार्ट आप देख सकते हैं, कंपनी 190 रुपये के आसपास लिस्ट हुई थी। उसके बाद कंपनी हाई गई 340 के बाद, उसके बाद कंपनी डाउन होती गई और काफ़ी डाउन आ गई थी। एक बार हम देख लेते हैं कितना डाउन आई थी अपने हाई से। तो आप देख सकते हैं अपने हाई से 92% डाउन आई थी। मतलब कि आप देखिए कहाँ कंपनी 92% डाउन आई, इसका मतलब कंपनी पूरी बर्बाद होने की कगार पे ही आ गई थी। उसके बाद कंपनी आप देख सकते हैं 58, 60, 50, 20, 15 इस ऐसे ही अपने इसके आसपास चलती रही। और उसके बाद जब कंपनी फाइनली 2000, आप यहाँ पे देख सकते हैं, हाँ आप ये देख सकते हैं 19-20 से कंपनी ने पिक पकड़ा, 21 में फिर और पिक पकड़ा और कंपनी अपने हाई पे गई और हाई से फिर डाउन पे आ गई। तो कितना डाउन पे आई है एक बार हम वो भी देख लेते हैं एक साल के चार्ट में। तो आप देख सकते हैं कंपनी जो है एक बार तो 92% टूटी थी और दोबारा अभी जो टूटी है वो 65% टूटी हुई है। लगभग अपने हाई से 1344 रुपया डाउन हुई है और 65% डाउन हो गई अपने हाई से। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का जो हाई है वो 2096 रुपये का, मतलब 2100 रुपये का आप समझ सकते हैं। राउंड फिगर में 2100 रुपये का हाई है और कंपनी अभी 717 रुपये पे चल रही है। तो आप देख सकते हैं लगभग कंपनी में 1250-1300 रुपये का करेक्शन है। तो अभी हम इसको एक बार कंपेरिजन कर लेते हैं निफ्टी 50 से, और निफ्टी 50 में भी हम इसको डायरेक्ट मैक्सिमम से ही कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं निफ्टी 50 में जो ब्लू वाला चार्ट रहेगा वो निफ्टी 50 का रहेगा, और टांडला का जो चार्ट रहेगा वो रहेगा ब्लू वाला, और रेड वाला निफ्टी 50 का। तो आप देख सकते हैं इस तरह से दोनों की चाल रही है। तो निफ्टी 50 ने जो रिटर्न दिया है वो 326% का रिटर्न दिया है, और टांडला ने जो रिटर्न दिया है वो 241% का दिया है। तो रिटर्न के मामले में तो थोड़ा पीछे ही है। अभी हम इसके एनएससी की साइड पे आ जाते हैं। तो आप देख सकते हैं हम एनएससी के साइड पे आ चुके हैं। तो कंपनी की जो आज की डेट में डिलीवरी उठाई गई थी वो 35% की डिलीवरी उठाई गई है। कंपनी इन्फॉर्मेशन में हम अगर आते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी के पास 43.74% की प्रमोटर होल्डिंग है, जिसमें से इन्होंने कुछ भी गिरवी नहीं रखा है। और कंपनी जो है 2022 में 2 रुपये का डिविडेंड दिया था अगस्त में ही, 18 अगस्त को, और 18 अगस्त को ही 2022 में 6 रुपये का भी डिविडेंड दिया था। तो एक स्पेशल डिविडेंड होगा और एक अंतरिम डिविडेंड था। टोटल 8 रुपये का डिविडेंड दिया था, और 2021 में 1 रुपये का डिविडेंड दिया था, और 2020 में भी 1 रुपये का डिविडेंड दिया था। तो कंपनी साल में लगभग एक बार डिविडेंड दे रही है। तो डिविडेंड तो कोई ख़ास नहीं दे रही है कंपनी, 1 रुपये से क्या होता है। हालांकि हम डिविडेंड के पीछे इतना ये नहीं रहते हैं। और आप देख सकते हैं कंपनी जो है प्रॉफिटेबल ही है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी जो काम करती है इंडस्ट्रियल में, वो इंडस्ट्रियल का नाम है सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इंडस्ट्रियल में कंपनी काम करती है। और अभी हम इनका जो मेन चीज़ देखना है उस पर आ जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस देख के ही हम अपना डिसीजन बनाते हैं। तो अभी जो हम आ गए हैं टांडला प्लेटफॉर्म के ऊपर आ गए हैं स्क्रीनर पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 9,726 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का। और कंपनी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कंपनी इज़ ऑलमोस्ट डेट फ्री। कंपनी के ऊपर कोई भी कर्जा नहीं है। कोई कर्जा नहीं है तो कोई इंटरेस्ट भी नहीं होगा, सीधी सी बात है। अब जो इन्हें इनकम टैक्स जो भी देना होगा वो इनके प्रॉफिट पे देना होगा। बाकी कंपनी कोई बैंक का तो कोई लोन है नहीं, किसी तरह का कोई कर्जा है नहीं। तो वो एक पॉजिटिव पॉइंट है कि कंपनी डेट फ्री है। कंपनी जो अपने सेक्टर में 8वें नंबर पे लीड कर रही है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है उसमें भी हम देख लेते हैं, क्योंकि कंपनी का चार्ट बहुत ऊपर नीचे हुआ है। जिस कंपनी का चार्ट बहुत अच्छा दिखता है हमको, तो हमें ये समझ में आता है कि हम उसका ईयरली प्रॉफिट देख लेते हैं, लेकिन अब इसका हम क्वार्टरली भी थोड़ा देख लेंगे। तो हम देखेंगे जून 2019 से,
नेट प्रॉफिट की हम बात कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं जून 2019 में कंपनी को 76 करोड़ का लॉस हुआ, उसके बाद 47 करोड़ का लॉस हुआ, फिर कंपनी ने छोटा सा प्रॉफिट किया 1 करोड़ का, फिर 89 करोड़ का नुकसान किया, फिर उसके बाद कंपनी प्रॉफिट में आ गई और 79 करोड़ का प्रॉफिट किया, फिर वहाँ से प्रॉफिट हल्का सा बढ़ गया 81 करोड़ का हो गया, फिर प्रॉफिट बढ़ गया तो 94 करोड़ का हो गया, उसके बाद एक बार फिर प्रॉफिट बढ़ा तो 103 करोड़ का हो गया, फिर हल्का सा जंप लिया और 104 करोड़ का हो गया, उसके बाद एक थोड़ी सी लंबी जंप किया और 136 करोड़ का प्रॉफिट हो गया और 158 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, फिर 141 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। तो आप देख रहे हैं ये क्वार्टरली प्रॉफिट बता रहे हैं हम, क्वार्टरली कंपनी कैसे प्रॉफिट करते चली गई। और उसके बाद जो लास्ट में हुआ इनको वो 100 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। तो क्या ये हो सकता है कि कंपनी लगातार प्रॉफिट पे प्रॉफिट बढ़ाते जा रही थी हर क्वार्टर में, और इस क्वार्टर में उसने जो 100 करोड़ दिया वो पिछले कितने क्वार्टर से कम दिया। देखिए यहाँ पे 141 करोड़ का प्रॉफिट हुआ और उसके बाद डायरेक्ट प्रॉफिट घट गया 100 करोड़ का हो गया। तो इस क्वार्टर से तो इसका 41 करोड़ घट ही गया, लेकिन यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 पिछले 5 क्वार्टर से जो इसका प्रॉफिट आया था उससे डाउन हो गया। तो क्या ये भी एक वजह हो सकती है कि इन्वेस्टर को लगा हो कि इसका प्रॉफिट जो बढ़ना चाहिए था या उसके रेंज में ही आना चाहिए था, ये पिछले 5 क्वार्टर से कम प्रॉफिट किया। तो अभी हम देखेंगे, तो इसमें तो हम अगले जो रिजल्ट आएगा उसमें हम देखेंगे क्या इनका प्रॉफिट ये 100 करोड़ से भी घट रहा है। अगर 100 करोड़ से भी घटेगा तो हम तो इसमें पोजीशन बनाएंगे नहीं, हम शेयर बाई करेंगे नहीं। ठीक है, अभी हम आगे बात कर लेते हैं कि कब बाई करना है वो भी मैं बताऊंगा। तो अभी हम आ जाते हैं नीचे ईयरली प्रॉफिट देखने, और हम देखेंगे 2011 से। ठीक है, 2011 से देखेंगे और हम नेट प्रॉफिट देखेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नेट प्रॉफिट 2011 में जो इनका हुआ था 114 करोड़ का माइनस में हुआ था, फिर उसके बाद 157 करोड़ का माइनस हुआ, फिर 147 करोड़ का माइनस हुआ, फिर 20 करोड़ का माइनस हुआ। उसके बाद कंपनी जाके प्रॉफिट में आई, तो जो इनका पहले प्रॉफिट हुआ था एक साल में वो 3 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, उसके बाद प्रॉफिट बढ़ गया 7 करोड़ का हो गया, फिर प्रॉफिट बढ़ा 41 करोड़ का हो गया, फिर प्रॉफिट डाउन हो गया 19 करोड़ का हुआ, फिर प्रॉफिट थोड़ा सा बड़ा 30 करोड़ का हो गया। उसके बाद एक बहुत बड़ा लॉस किया इन्होंने 2020 में, जो कि 211 करोड़ का लॉस किया था। उसके बाद कंपनी ने जो प्रॉफिट किया 356 करोड़ का प्रॉफिट किया, और उसके बाद जो किया 539 करोड़ का प्रॉफिट किया। 356 से 539 करोड़, बहुत ही तगड़ी जंप करी भाई। और उसके बाद फिर जो इन्होंने लास्ट वाला जो प्रॉफिट किया वो 535 करोड़ का किया। तो आप देख सकते हैं 535 करोड़ का प्रॉफिट किया, और पहले जो इन्होंने लॉस किया था 114 करोड़ का। तो जो कंपनी 114 करोड़ लॉस में थी वो लास्ट में 535 करोड़ के प्रॉफिट में आ गई। तो कंपनी तो प्रॉफिट के मामले में अच्छा ही दिख रही है। तो कंपनी में इतना प्रॉफिट हुआ। एक बार हम शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लेते हैं। तो हम नीचे आएंगे तो हम एक बार नीचे आ जाते हैं। तो हम शेयर होल्डिंग पैटर्न पे आ गए हैं। तो आप देख सकते हैं जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो कंपनी ने यहाँ पे देखिए 2019 में 32% की प्रोमोटर होल्डिंग थी, 32 क्या 33% की आप समझ लीजिए। और जो अभी कंपनी की प्रोमोटर होल्डिंग है वो 43% की है, आप देख सकते हैं। FIIS के पास 0.54% की थी, 1% से भी कम, जो अभी 2022 में 13% की है। आप देख सकते हैं प्रोमोटर होल्डिंग भी बढ़ा है, FIIS का भी होल्डिंग बढ़ा है। और जो है 15% DIIS के पास था, इन्होंने घटा करके 2.77 कर दिया। और पब्लिक के पास जो था वो 51 करोड़ का था, अरे सॉरी 51% का था, और उनके पास अभी 40% हो गया। तो आप देख रहे हैं पब्लिक के पास जो शेयर थे 51 और DIIS के पास थे 5, वो बढ़ के कहाँ चले गए, FIIS के पास 13 हो गए। जिनके पास 1% भी नहीं था उन्होंने 13% ले लिया, और जिनके पास 32% था उन्होंने भी अपना 11% बढ़ा दिया और 43% हो गया। तो आप देख सकते हैं कंपनी में ये भी एक अच्छी बात है कि जब प्रमोटर खुद अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं,
मतलब प्रमोटर को अपनी कंपनी पे विश्वास है कि हमारी कंपनी आगे जाके कुछ अच्छा करेगी, ठीक है। और उनका जो प्रॉफिट है वो भी मुझे अच्छा ही लग रहा है, पहले की अपेक्षा अच्छा ही लग रहा है। आपको मैंने क्वार्टरली भी दिखाया कैसे कैसे प्रॉफिट बढ़ रहा है, और ईयरली भी मैंने दिखाया कि लास्ट में कैसे प्रॉफिट बढ़ रहा है। लेकिन चार्ट जो दिखा रहा है इनके चार्ट में जो है बहुत बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कंपनी बहुत रिस्की है। तो अभी इसमें आ रही है पोजीशन बनाने की बात। तो अभी हम इसमें देख लेते हैं कि यहाँ पे पॉइंट क्या क्या है। चार्ट को इतना खास हमको लगा नहीं, ठीक है। उसके बाद जो है कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आई, ये एक अच्छी बात है। क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे आ रहे थे, ईयरली रिजल्ट भी अच्छे आ रहे हैं, और क्या बोलते हैं कंपनी डेब्ट फ्री है, ठीक है। प्रमोटर ने होल्डिंग बढ़ाई है, FIIs ने भी होल्डिंग अपनी बढ़ाई है, ठीक है। तो अब इसमें करना क्या है, ये सब अच्छे पॉइंट है। और वो एक नेगेटिव पॉइंट है जो चार्ट इनका बिल्कुल भी वो नहीं कर रहा है, आकर्षित नहीं कर रहा है हमको। तो अभी इसमें करना क्या है, तो मैं क्या करूँगा मैं वो बता रहा हूँ आपको। अब जो कंपनी का जो भी रिजल्ट आएगा, जब भी आएगा इसका रिजल्ट, Q2 का रिजल्ट आएगा, शायद 1 अक्टूबर के बाद से कंपनी के रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे। तो हम देखेंगे इसके रिजल्ट कब आ रहे हैं। अगर कंपनी क्वार्टर प्रॉफिट करेगी और साथ में ईयर ऑन ईयर भी अगर प्रॉफिट करेगी, दोनों ही जगह प्रॉफिट अगर हाई हुआ, तो हम इस कंपनी में अपनी होल्डिंग बढ़ाएंगे मतलब ये मेरे पास इस कंपनी के शेयर है ही नहीं, लेकिन हाँ मैं इस पे पोजीशन बना के रखूँगा। अगर ऐसा होता है क्वार्टर एंड क्वार्टर प्रॉफिट बढ़ता है और ईयर प्रॉफिट बढ़ता है, तो मैं इसमें अपनी जो है क्वांटिटी बाई करूँगा। शायद 10 क्वांटिटी या 20 क्वांटिटी में बाई कर सकता हूँ। ये देखेंगे उस समय हमारे पास कैसी पोजीशन है, उस समय हम देखेंगे। अगर ज़्यादा रिस्की लगेगा तो हम 10 क्वांटिटी लेंगे, नहीं तो हम 20 क्वांटिटी लेंगे। और इसके रिजल्ट में मैं कब बाय करूँगा मैंने आपको क्लियर बता दिया है। उससे पहले मैं बाय नहीं करूँगा, क्योंकि उसके पहले हो सकता है तेज़ी आ भी सकती है या और भी गिरावट हो सकती है। लेकिन जब कंपनी का ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर एंड क्वार्टर प्रॉफिट बढ़ेगा, तो हमको ये एक विश्वास होगा कि कंपनी का जो भी रिजल्ट आ रहा है, कंपनी में प्रॉफिट बढ़ रहा है मीन्स इसमें इन्वेस्टर आएंगे, कंपनी अच्छा काम कर रही है। और ऑलरेडी प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, इसका मतलब वो भी अपनी जान लगाएंगे कि कंपनी का प्रॉफिट बढ़े, ठीक है। तो हम तो उसी समय पे पोजीशन बनाएंगे। और अगर क्वार्टर एंड क्वार्टर ईयर ऑन ईयर रिजल्ट ख़राब रहेगा तो हम पोजीशन नहीं बनाएंगे। इस शेयर को हम सिर्फ वॉच में रखेंगे कि ये कंपनी का रिजल्ट कैसा आ रहा है। हाँ, और अगर आएगा तो हम इसमें पक्का अपनी पोजीशन बनाएंगे, क्योंकि कंपनी जो है अपने हाई से 65% डाउन में है। एक प्रॉफिटेबल कंपनी, और जो अपना क्वार्टर एंड क्वार्टर प्रॉफिट बढ़ा रही थी, ईयर ऑन ईयर भी प्रॉफिट बढ़ा रही है, और उसमें 65% का अगर गिरावट आई है तो वो गिरावट का हमने इंतज़ार किया है। और हम इसमें अपना वॉच करेंगे। वॉच करने के बाद हमने जो कहा है आपसे, अगर वो चीज़ होती है तो हम इसमें अपनी होल्डिंग ज़रूर करेंगे, मतलब हम इसमें क्वांटिटी बाय करेंगे और इस शेयर में एंट्री करेंगे। आप अपनी रिसर्च कर लीजिएगा, आप अपनी रिसर्च के अनुसार ही इस शेयर को बाय कीजिएगा। अगर आपकी रिसर्च बोलती है कि बाय करना है तो बाय कीजिए, ना बोलती है तो नहीं कीजिए, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अगर मैंने ये एजुकेशन पर्पस से इस वीडियो को बनाया था, साथ में क्या है कि मेरा रिहर्सल भी होता है और आपको ये भी पता चलता है कि मैं कंपनी में क्या देख के बाय करता हूँ, कब पोजीशन बनाता हूँ। अगर आपको मेरा तरीका और मेरी सलाह अच्छी लगती है और आपको शायद मेरा ये वीडियो भी अच्छा लगा है, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।